इसी में रहते हो आप? हाँ, इसी में रहिला। क्या नाम है आपका? हमार हाँ। मुन्ना। कब आए हो यहाँ? हमने बहुत दिन से। एक बुढ़िया बुढ़वा सास ससुर सब मरे राय गए। आपके बुढ़िया बुढ़वा सास ससुर सब यहीं मरे? हाँ, यही सब यहीं रहते थे? हाँ, शादी आपकी कई साल पहले हुई है? शादी के तुम के नहीं मालूम के कैसे साल के बाद। अच्छा, क्या नाम है आपका? बचानो। यहाँ कब से रहते हैं? होगा 65 साल। 65 साल। पैदा कहाँ हुए थे आप? पैदा तो घर पर है। अच्छा, घर आपका कहाँ है? यार बता तो रहे चुनार। चुनार मिर्जापुर। तो आपके पास राशन कार्ड है? नहीं बाबू। आपके पास आधार कार्ड है? कुछ नहीं। वोटर आपने कभी वोट दिया? अब कोई ही पूछबे न करके का बोली दी। 65 साल आप हो गए और आपका ना वोटर कार्ड बना, न राशन कार्ड बना, कुछ नहीं। न आधार कार्ड बना। कुछ नहीं बाबू। कुछ ना बाबू। क्या नाम है आपका? बाल किशन जी। तब तक आप रहे हैं? हाँ। आपका वोटर कार्ड है? वोटर कार्ड नहीं, आधार कार्ड है। घर कहाँ है आपका? चुनार से आप भी आए हैं? मिर्जापुर जिला। यहाँ कब से रह रहे हैं? अरे बहुत दिना हो गए कि। याद है आपको? बहुत दिना। कितने बड़े थे तब आए यहाँ? अरे हम लोग बचपन ही रहा तब कोई हम लोग यहाँ। बचपन से यहाँ आ गए। हाँ। तो आपका राशन कार्ड बना? राशन कार्ड नहीं बना है। आपका आधार कार्ड? आप देख रहे हैं रायबरेली न्यूज। पिछले 50 से 60 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे जो लोग हैं, इस भारत के नागरिक हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है। यहाँ तक कि तमाम सरकारी कंबल बांट के और समाज सेवियों ने अपने पैसे से कंबल बांटे। इस भीषण ठंड में, बरसते पानी में, लेकिन इनकी तरफ ना तो किसी समाज सेवी का ध्यान गया, ना किसी सरकारी एजेंसी का ध्यान गया, ना ही जिले का, प्रदेश का या देश का मानवाधिकार या समाज कल्याण का कोई अधिकारी इनकी तरफ देख पाया है। आपको भी इसी में रहते हो आप? हाँ, इसी में रहिला। क्या नाम है आपका? हमार हाँ। मुन्ना। कब आए हो यहाँ? हमने बहुत दिन से। एक बुढ़िया बुढ़वा सास ससुर सब मरे राय गए। आपके बुढ़िया बुढ़वा सास ससुर सब यहीं मरे? हाँ, यही सब यहीं रहते थे? हाँ, शादी आपकी कई साल पहले हुई है? शादी के तुम के नहीं मालूम के कैसे साल के बाद। अच्छा, लेकिन जब से शादी हुई यहीं हो? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? बचानो। यहाँ कब से रहते हैं? होगा 65 साल। 65 साल। पैदा कहाँ हुए थे आप? पैदा तो घर पर है। अच्छा, घर आपका कहाँ है? यार बता तो रहे चुनार। चुनार मिर्जापुर। तो आपके पास राशन कार्ड है? नहीं बाबू। आपके पास आधार कार्ड है? कुछ नहीं। वोटर आपने कभी वोट दिया? अब कोई ही पूछबे न करके का बोली दी। 65 साल आप हो गए और आपका ना वोटर कार्ड बना, न राशन कार्ड बना, कुछ नहीं। न आधार कार्ड बना। कुछ नहीं बाबू। कुछ ना बाबू। क्या नाम है आपका? बाल किशन जी। तब तक आप रहे हैं? हाँ। आपका वोटर कार्ड है? वोटर कार्ड नहीं, आधार कार्ड है। घर कहाँ है आपका? चुनार से आप भी आए हैं? मिर्जापुर जिला। यहाँ कब से रह रहे हैं? अरे बहुत दिना हो गए कि। याद है आपको? बहुत दिना। कितने बड़े थे तब आए यहाँ? अरे हम लोग बचपन ही रहा तब कोई हम लोग यहाँ। बचपन से यहाँ आ गए। हाँ। तो आपका राशन कार्ड बना? राशन कार्ड नहीं बना है। आपका आधार कार्ड? आधार कार्ड है। कहाँ बनवाया आपने? वहाँ इसके नैहरे बनवाए थे। इसके? अच्छा, अपनी ससुराल में बनवाया है। हाँ, ससुराल है। और आप वोट डालते हैं यहाँ? नहीं साहब, कहाँ डालेंगे हम लोग वोट? वोटर नहीं, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है यहाँ? माने बनल तो वहाँ अपन डालत रहला नहीं। आपका क्या नाम है? सुमरी। उमरी। और आपके पति कहाँ हैं? खत्म हो गए। कब खत्म हुए? अरे उनके 20 साल। 20 साल हो गए। कहाँ खत्म हुए हैं? यहीं खत्म हुए हैं? यही बगिया में रहते रहे। अच्छा, वहाँ बगिया में रहते थे। हाँ, देखा ये हमारा बेटा है। ये आपका बेटा है? तो आपका वोटर कार्ड है? हाँ। कहाँ का है? आधार कार्ड है। आधार कार्ड है? हाँ। कहाँ बनवाया आधार कार्ड आपने? वो बनवाए बिटिया दामाद के। बिटिया दामाद के यहाँ बनवाया? मिर्जापुर में? नहीं, ये हर शादी कर रहे हैं। कहाँ शादी किया है?
ये चंदौली इलाका। चंदौली। चंदौली में बिटिया दामाद के यहाँ आपने अपना आधार कार्ड बनवा लिया। यहाँ तो आप कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो कोनो बाल बच्चा ना रहा तब का साहब यहाँ पड़ल है। यहाँ बहुत साल से हैं आप? बहुत साल से साहब। आपकी उम्र कितनी है? अब हम कितना बताएं? 60 साल होगी? 60 साल है। और आप लगभग यहाँ 40 साल से रह रहे हैं, एकदम बच्चे के जब से शादी हुई थी। और ना आपको यहाँ कभी राशन मिला सरकारी? नहीं साहब, नहीं मिला। अच्छा, कभी सरकार ने कम्बल उम्बल आप लोगों को दिया? कुछ नहीं, कभी नहीं दिया आज तक? कभी नहीं, किसी को नहीं मिला? किसी के नहीं। जितना हमने अपन इतना पड़ल है अपन परिवार केहू के नहीं साहब कौनो। तो ये पत्तल बनाते हैं आप लोग, और क्या रोजगार करते हैं? और ये काम धंधा आवत है तो करत है। धान सान करता है तो अपन जाके बाहर खेते में जन गिरा रहते। अच्छा, जब फसल का टाइम होता है धान गेहूं का, बढ़नी लेके जाते अपन वही बाहर। किसान के खेतों से आप बटोर लाते हैं तो उसको उसी से गुजारा करते हैं। ये पत्तल कितने की बिकती है आपकी? 100 रुपया सैकड़े। अच्छा, 100 रुपए की 100 पत्तल आप बेचते हैं। और यही दो काम है, पत्तल बनाते हैं, बन्नी में मजदूरी आ जाते, मिस्त्री के साथ लेबर आना। अच्छा, लेबरगिरी भी कर लेते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं और आपका मूल काम ये पत्तल बनाना है। और पहले आप लोग पत्तल ही बनाते थे, लेकिन अब इस पत्तल की मांग नहीं रह गई, इसलिए मेहनत मजदूरी करते हैं। और कूड़ा भी तो आप लोग बिनते हैं, कबाड़ बेचते हैं। हाँ, अब का कर पतरी का सहालत चल गल। क्या कह रहे हैं? पत्तल से अब 8 ना पाव चल जा। खाए के मौका नहीं मिल रहा, खाना हम सब बना खा ली। पहले जब सहालक चलत रहे तो। अच्छा, कई साल पहले जब सहालक चला करती थी। अच्छा, वहाँ रहते थे तो जब लोग पत्तल का प्रयोग किया करते थे, दोना पत्तल, उस समय आप लोग को खाना खाने की मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब कितना पत्तल बनाते हैं रोज? जे कहा है वही माला किया अब हम लोग। अच्छा, कोई कहता है तभी बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों का रोजगार भी फाइबर की पत्तल आने से खत्म हो गया है। हाँ, पहले आपकी आजीविका का साधन यही पत्तल दोना बनाता था। ये बनत रहे साहब। और अब नहीं बनता है। नहीं क्यों कह देते साहब तो वे अपन बहुत कम लोग बनवाते हैं। नहीं तो फाइबर के आगे भंडारा। अच्छा, अच्छा, वहाँ भंडारा है, मंदिर स्थापना है, इसलिए उसका ऑर्डर आया है कि वो सांस्कृतिक और धार्मिक काम में यही पत्तल लगनी है। जी हाँ, अन्यथा आप लोग पत्तल का भी प्रयोग नहीं करते हैं और आपका रोजगार भी छिन गया है। सरकार की तरफ से भी आपके लोगों के प्रति पूरी। अच्छा, ये बच्चे पढ़ने जाते हैं? कोई आप लोगों का कोई का बच्चा पढ़ता है? नहीं, कोई नहीं। कोई मास्टर यहाँ आया कभी आपके बच्चों को? कोई नहीं आया जी, कभी कोई मास्टर आए? नहीं, कोई मास्टर नहीं आए। आपकी ग्राम सभा कौन सी है जहाँ पर आप हैं? यहाँ हमारा ग्राम सभा है रानीगंज। मवई आलमपुर है। आलमपुर रानीगंज है। मवई आलमपुर। और यहाँ पर नजदीक में 3 विद्यालय हैं। एक खरौली विद्यालय है और रानी हरबंसगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय। सरकार का कहना है कि हमारे अध्यापक घर घर जाते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और उनको विद्यालय लाते हैं। अध्यापक कोई नहीं आया, लेकिन कोई अध्यापक नहीं आया। ये देखिए, ये लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, ये पूरी तरह इस गणतंत्र में सरकार की नजर से बाहर हैं, सरकार की दृष्टि से बाहर हैं, सरकार की सूचना से बाहर हैं। यहाँ तक कि इनको जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन की, उसका भी राशन कार्ड नहीं बना है। ना इनके पास वोटर कार्ड है, ना इनके पास पहचान पत्र है, ना इनके पास आधार कार्ड है। अब ऐसी स्थिति में अगर इनको इस भारत में अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो आज की स्थिति यह है कि पहले ये यहाँ पर दोना पत्तल बनाकर बेचते थे और उससे अपना जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा और फाइबर की पत्तल और दोनों ने इनका पहले रोजगार छीना। उसके बाद अब ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। इनके पास रहने की जमीन नहीं है। जिस जगह पर ये हैं
हम इसका नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जैसे ही अभी इनके स्थान का नाम लिया जाएगा, कल इनके ऊपर दूसरी आपदा आ जाएगी और लोग आएंगे और इनको यहां से भगाएंगे। इनके पास न रहने की जमीन है, न सर झुकाने के छिपाने के लिए इनके पास छत है, और न ही तमाम सरकारी गैर सरकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभी इसी ठंड के सीजन में कंबल बांटे हैं। इनको यहाँ पर लगभग 22 से 25 लोग रह रहे हैं सारा मिला के। इनको किसी भी एक व्यक्ति को एक भी कंबल ना तो किसी सामाजिक संस्था ने दिया, ना किसी सरकारी संस्था ने दिया। अब ऐसी स्थिति में देखना है 26 जनवरी 1950 से जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, तो उसमें सरकार का दायित्व था कि वह अनुसूचित, सरकार की सूचना से बाहर असहाय ऐसे लोगों को पता लगाए और उनको समाज की मुख्य धारा में लाए। लेकिन ये अभी आज़ादी के 73 साल बाद भी सरकार की सूचना से ही बाहर हैं। सरकार के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बोतल है माँ, एमा तुम्हें कहा है बोतल है। कितने बेची हो? 10 रुपया का। ये गांव है मवई आलमपुर, विकास खंड बहादुरपुर, तहसील तिलोई, जनपद अमेठी। आप देखें कि कोहरा कितना है, और इस कोहरे में इसी गांव में पिछले 35-40 साल से ये वन राजा परिवार रहता है। ये सरकार की सूचना से बिल्कुल वंचित हैं और तमाम तरीके की प्राकृतिक आपदाओं के साथ सरकारी आपदाएं, पुलिस की आपदाएं भी इनके ऊपर आती हैं। जब कभी इस क्षेत्र में कोई चोरी आदि की घटना होती है तो पुलिस आती है और इनके तंबुओं को तोड़ देती है, इनको मारती पीटती है। आपके यहाँ पुलिस कब आई थी? 3-4 बार आई। 3-4 बार आई। 3-4 बार आई। कितने दिन पहले? आज हो गया साल भर, 1.5 साल चोरी में ले गए। कोतवालियों को लेकर तुम्हारे, हाँ, उनको कोई मारा था तो फिर कोतवाली हमारे यहाँ पुलिस आई, फिर हमको सबको कोतवाली लेके चला गए। मतलब वहाँ चोरी की घटना हुई थी, हमारे पेटे फट गए। तो पुलिस आपके पास आई। क्या आप लोगों को कोतवाली लेके गई? यसो साहब आ रहे। यसो साहब आए थे। फोटो वोटो हमारे सब यहाँ जायज में, तो फिर जाकर राम सिंह छुड़ाए। अच्छा, राम सिंह छुड़ाए। अब अभी जो आप बता रहे हो कि इन बच्चों को ले गई थी पुलिस, ले गए नहीं, यही मारा था। यही मारा था? यही मारा है? क्यों मारा था? जो वहाँ मारा हुआ ना उसको, हाँ, उसीलिए। अच्छा, वहाँ कहीं बाहर घटना हुई तो पुलिस यहाँ आई। बस ही। आप लोग का ये तंबू वंबू भी तोड़ दिया था? हाँ, हमारे रहने का उजार गए, तंबू सब उजार पर 3 बार आने, 1 बजे रात के, 2 बार 3 बार रात में। अब देखिए कि इसी देश के रहने वाले ये नागरिक, ना तो इनके पास कोई दस्तावेज है, ना इनके पास राशन कार्ड है। अच्छा, ये बताइए, ये बच्चा किसका है? पोलियो पिया इसने? हाँ, सब पिए। पोलियो पिला जाते हैं, पोलियो तो पिला जाते हैं इनको स्वास्थ्य कर्मी, लेकिन सरकार की तरफ से यह एकदम अनुसूचित हैं। बाबूजी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। कौन सा गांव है ये? मवई आलमपुर।
ये आपकी बाग में भी पहले रहते थे इन लोग? हाँ हाँ। कितने साल रहे आपकी बाग अरे में? 10-12 साल 15 रहे। 10-15 साल रहे। तो यहाँ ये कितने साल से रह रहे हैं इस गांव में? अरे बहुत दिन से हैं। बहुत दिन से। कुछ तो अंदाजा होगा अरे आपको? 10-15 साल 25 साल 25 जी बाबूजी? 25-30 साल से कम। 25-30 साल से 25-30 साल से इस गांव में रहने के बाद भी ना तो इन्हें राशन कार्ड बन पाया है, ना इनके पास आधार कार्ड है, ना इनका वोटर आईडी कार्ड है। यहाँ तक कि इसी गांव के कुछ लोगों ने मानवता दिखाते हुए इनका एक बार वोटर आईडी बनवा दिया था, लेकिन फिर भी किसी ईर्ष्या द्वेष के कारण, राजनीतिक विद्वेष के कारण इनको उस सूचना से भी बाहर कर दिया गया और इनके मतदाता पहचान पत्र निरस्त करा दिए गए। जब क्षेत्र में कहीं चोरी, लूट, डकैती की घटना होती है तो स्थानीय थाना पुलिस के लिए भी ये सॉफ्ट टारगेट हैं। पुलिस आती है इनके पास, इनके घरों को तोड़ती है, इनके तंबुओं को तोड़ती है, इनको मारती है, पीटती है, थाने ले जाती है, डिटेन करती है। तब उसके बाद इस गांव के कुछ संभ्रांत लोग हैं जो थाने में जाते हैं और बताते हैं कि ये इस तरह की गतिविधियां नहीं है, तो ये छोड़ते हैं। लेकिन जब भी इस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी बदलते हैं और चोरी, बदमाशी, लूट की कोई भी घटना होती है तो पुलिस अधिकारी के लिए यहाँ पर सबसे पहला टारगेट यही होते हैं और घुमंतु जानकर पुलिस इनको आती है और प्रताड़ित करती है। गणतंत्र के 70 साल बीत रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तंत्र में ये गण सरकार की सूचना से बिल्कुल बाहर हैं, जो कि बेहद दुखद है और हमारे पूरे समाज के लिए यह एक कलंक है कि 35 साल और 40 साल ये व्यक्ति, इनकी 3-3 पीढ़ियां यहाँ पर गुजर गईं, उसके बावजूद भी किसी अधिकारी की इनके ऊपर दृष्टि नहीं गई कि इन्हें यहाँ दर्ज करा दे, इनका राशन कार्ड बनवा दे, इनको सरकारी सुविधाएं प्रदान करा दे। इनके पास ही ये ढाबा चला रहे हैं श्याम जी और ये इनका घर है। आइए पूछते हैं कि क्या इनके बारे में इन पड़ोसियों ने कभी ख्याल किया। जी भाई साहब, आपका नाम? श्यामलाल। श्यामलाल जी, ये आपके पड़ोस में यहाँ कितने दिन से रहते हैं लोग? कम से कम 35 साल। 35 साल से। इनके पास ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी कार्ड है, जबकि यहाँ आपका कहना है कि 35 साल से 50 साल से ये बता रहे हैं। हाँ, और आप 35 साल बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आदमी 5 साल कहीं रह ले, 10 साल रह ले, तो उसको राशन कार्ड और वोटर कार्ड तो उसका वहाँ बन जाना चाहिए। इनमें से जिन लोगों के पास आधार कार्ड है भी, इन्होंने अपनी कहीं रिश्तेदारियों में जाके बनवाया है। हाँ, यहाँ से नहीं तो बना। क्या आप लोगों ने कभी प्रयास किया? इनके बाद हम प्रयास करे रहे, एक बार वोटर लिस्ट में इनके सबके नाम डलाए रहे हैं ग्राम सभा में आलमपुर। कब डलाए थे आप? अरे 5-4 साल बीत गए। अच्छा, 4 साल बीत गए। अच्छा, पिछली पंचवर्षीय में 2015 के पहले? हाँ, पहले डलवाए रहे। अच्छा, लेकिन जब हम संशोधन बा है हाँ। तो ये ग्राम सभा की कुछ प्रतिष्ठित हैं जो ना, अच्छा, उनके नाम कटवा इसी गांव के लोगों ने हाँ, ये कह कटवा सकते दिए। हैं कि राजनीतिक दुष्प्रेरणा से इनके दुष्प्रेरणा से इनके नाम कटवाए दे हैं। दोबारा जो हम एक बार लिस्ट लाए तो देखा इनके सबके नाम, तो हम बड़े खुशी हुए, बेचारे के नाम आएगा। आ गया था एक आध बार नाम, और क्या आएगा। और लेकिन जो दोबारा देखा तो फिर दूसरा लिस्ट निकलवाए तो हम सबके कटेंगे। ये भी बड़ा संवेदनशील विषय है कि इस ग्राम सभा मौई आलमपुर, विकासखंड बहादुरपुर, तहसील तिलोई, जनपद अमेठी में एक बार सामाजिक लोगों ने इनके प्रति संवेदना दिखाते हुए, या यूं कहें कि अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका अभिलेखों में नाम दर्ज कराया था। उसके बाद किन कारणों से इनका नाम मतदाता सूची से बाहर किया गया, ये भी जांच का विषय है। धन्यवाद श्याम जी। एक ये लोग पानी पिए के कहीं व्यवस्था नहीं ना। हाँ, ये हमारे घर के अंदर इंडिया मार्का नल गड़ा है। हाँ,
30-35 साल से ये पानी मानवता पीते है हैं। हाँ, कि मानवता के नाते भाई इनका जो भी यहाँ पर रह रहे हैं रात दिन इनके हमसे लिए जो भी सहयोग है वो सहयोग आप होगा करते करें, हैं, हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।